हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद प्रीति शर्मा। इसमें हम करेंगे आज क्लास 9th का चैप्टर 7, जिसका बेसिक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसमें तुम्हें ट्रायंगल के बारे में बताया था, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया था, सर्वांग समता का नियम क्या होता है, कौन कौन से नियम के आधार पर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर आज हम ये 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। पहला क्वेश्चन है अपना, चतुर्भुज ए बी सी डी। सामने तुम्हें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी। इसमें ए सी इज इक्वल टू ए डी दे रखा है, और जो कोण ए बी रेखा है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये जो ऊपर वाला कोण है ये नीचे वाले कोण के बराबर दिया हुआ है। दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल है, ये कैसे हैं, सर्वांग सम है। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है दिया गया है में कुछ खास हमें अपने आप से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जो अपनी स्टेटमेंट होती है उसी को तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिद्ध करना है में जनरली नेक्स्ट लाइन आती है, तो इसमें भी तुम्हें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो दर्शाइए कि मैं दे रखा है वो तुम्हें सिद्ध करना है। उसके बाद आता है हमारा प्रमाण, बोल सकते हैं इसको, प्रूफ, सबूत, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रमाण में हम क्या करेंगे, जिन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है उन दोनों को लेंगे और उसमें जो जो चीज़ें बराबर हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, और सर्वांग समता के जो हमने नियम बनाए थे उनमें से कौन सा नियम इस पर फिट बैठता है वो देखेंगे। ये दोनों त्रिभुज हैं, इसमें क्या क्या बराबर दे रखा है, देखो AC बराबर दिया हुआ है AD के। रीज़न क्या लिखोगे, ये दिया गया है। दूसरा, कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्यों है, ये भी दिया गया है। उसके बाद जो ये AB रेखा है ये दोनों में कॉमन है, ये हमारी कॉमन साइड है जिसको हम सांझी भुजा बोल सकते हैं, ठीक है। जो दोनों में कॉमन है। अब ये नियम कौन सा बना, देखो इसमें ये साइड होगी, ये एंगल हो गया, ये साइड होगी, यानी कि ये नियम बनेगा SAS नियम द्वारा हमारी जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हो गए हैं। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD की। और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए मतलब उसके सारे अंग समान हो गए। सारे अंग समान है तो इसका मतलब जो ये BC भुजा है ये BD के बराबर होगी। एक बार अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए ना, फिर आगे हमें ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये किस नियम से होती है, ये CPCT एक नियम होता है, उसके आधार पर होती है। CPCT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि एक बार अगर आपके ट्रायंगल्स सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, चाहे वो कोण हो चाहे वो भुजाएं हों। उसके बाद अगला सम आता है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC दे रखा है। कोण DAB कोण ये हो गया, DAB ये पूरा कंप्लीट, ये वाला कोण CBA के बराबर है, इस कंप्लीट वाले कोण के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD और BAC सर्वांग सम है। सबसे पहले इसमें भी हम दिया गया है लिखेंगे। दिया गया है में बस पहली लाइन आ जाएगी, ABCD एक चतुर्भुज है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन। उसके बाद सिद्ध करना है में क्या लिखोगे, ये जो तीनों भाग दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तुम सिद्ध करना है में लिखोगे ये तीनों भाग। अब आते हैं हम प्रमाण के ऊपर। अब दो त्रिभुज जिनको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है उनको हम लिख लेंगे ABD और BAC में। ABD में देखो ये वाला ABD है, ये BAC है। AB दोनों की कॉमन भुजा है, सांझी भुजा है,
ए जो कोण है जिसको हम बोल दें, यहाँ से पता लग जाएगा, कोण DAB जो हमें दे रखा है ना, वही चीज़ लिख लो। अगर तुम्हें 1-2 लिखना है तो 1-2 लिख सकते हो। CBA के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद ये वाली भुजा AD BC के बराबर दी हुई है, ये भी हमें दिया हुआ है। तो इसमें भी कौन सा नियम बना, SAS नियम द्वारा हमारा जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज BAC के। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सिंपली CPCT से आ जाएंगे, तो उसमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ब्रैकेट में लिख दोगे CPCT। इसलिए BD बराबर AC CPCT, और ये भी इसके बराबर थ्रू CPCT। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम थर्ड सम के ऊपर। एक रेखाखंड AB पर AD और BC ये बराबर लंब रेखा खंड हैं। BC और AD बराबर दिए हुए हैं। दर्शाइए कि CD, ये CD जो है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये इसके बराबर सिद्ध करना है। OA और OB बराबर सिद्ध करने हैं। तो तुम दिया गया है में क्या लिखोगे, दिया गया है में यहाँ से लेकर यहाँ तक का की लाइन आ जाएगी। उसके बाद सिद्ध करना है में लिखोगे OA इज इक्वल टू OB। इसके बाद प्रमाण में ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे हम, त्रिभुज OAD और OBC में 3 चीज़ें इक्वल क्या होंगी इसमें, एक तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, एक और 2 बोल देते हैं इसको, ये है शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण BA बराबर कोण B, दोनों 90 डिग्री के हैं। और तीसरा है AD बराबर BC, ये हमें दिया गया है। तो नियम कौन सा लगा है, ये दोनों एंगल हैं, ये साइड है, AAS नियम द्वारा त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के। और अगर ये सर्वांग सम हो जाते हैं तो जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम CPCT के थ्रू दिखा सकते हैं। हमें निकालना था OA बराबर OB, तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी CPCT से। एक बार सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद हम उसके सभी कोणों को और सभी भुजाओं को बराबर दिखा सकते हैं। CPCT का मतलब है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में इतना ही, 3 सम मैंने करवाए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये सम समझ आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।